हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। बहुत सारी जगह पर इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ उदाहरण। इनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है, वो है एग्जाम्पल रेगिस्तान की मरीचिका, एंड दैट इज कॉल्ड मिराज। तो मिराज होता क्या है? सिंपली इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये अपने आप में एक प्रकाशिक भ्रम की घटना है। होता क्या है उसको डिटेल में आप समझेंगे। रेगिस्तान में कुछ दूरी पर देखने पर हमें पानी का आभास होता है, और जैसे जैसे हम आगे गति करते हैं वहाँ पानी नहीं होता, वो पानी और आगे शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है कि आगे पानी है। तो ये अपने आप में एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी प्रकाश की भ्रम की घटना है। और क्यों होती है उसको हम समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा, क्योंकि ये उसी का उदाहरण है। रेगिस्तान के अंदर गर्मी में जो सैंड है, रेत है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और उसके कारण उसके संपर्क में आने वाली जो वायु की परतें हैं वो गर्म होती हैं। और जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर चलते हैं उनका ताप यानी टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो गर्म जो वायु की परतें हैं वो अपने आप में कैसी हैं? विरल। और जैसे जैसे ऊपर की ओर हम चल रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब वो कैसी होती जा रही हैं? सघन। तो नीचे से ऊपर की ओर चलने पर इनकी सघनता बढ़ रही है। जब आकाश में स्थित किसी वस्तु से, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्री ले लिया, एक पेड़ ले लिया है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश किरणें कहाँ से कहाँ गति कर रही हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो सघन से विरल माध्यम में आने पर वो अभिलंब से दूर हटकर गुजरती हैं। हर लेयर पर यही घटना होती है कि वो और बड़े एंगल पर अपवर्तित होती चली जाती है, क्योंकि वो लगातार सघन से विरल की ओर आ रही है। और जिस भी लेयर पर, जिस भी परत पर ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, उसी परत पर क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। अब प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? विरल से सघन में। तो इस प्रकार से ये अभिलंब की ओर झुकती हुई गुजरती है, और जब ये कहीं यहाँ किसी व्यक्ति तक पहुँचती है तो ये प्रकाश किरणें हमें कहीं यहाँ नीचे से आती हुई नजर आती हैं। यानी इस वस्तु के, इसका हमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देती है इस वस्तु की, और इस कारण ऐसा पानी के अंदर होता है तो इसे हमें पानी का आभास होता है, जबकि वहाँ पर रेत है, पानी दूर दूर तक नहीं है। तो दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये अपने आप में प्रकाशिक भ्रम की घटना है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो सिंपली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रेत बहुत गर्म होती है, यहाँ पर है सैंड, और बहुत हाई टेम्परेचर पर हो जाता है इसका, जिसके कारण इसके संपर्क में आने वाली जो वायु की परतें हैं वो भी बहुत गर्म, और गर्म होकर क्या हो जाती हैं? विरल। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं, पृथ्वी तल से दूर की ओर चलते हैं, तो ये टेम्परेचर कम होता चला जाता है, और जिस कारण वो सघन होती चली जाती हैं, यानी प्रकाशिक रूप से सघन होती चली जाती हैं। जब अंतरिक्ष आकाश में स्थित किसी वस्तु से ये प्रकाश किरणें चल रही हैं तो ये सघन से विरल की ओर गति कर रही हैं, और इसीलिए इनका लगातार जो ये आपतन कोण है उसकी तुलना में अपवर्तन कोण बड़ा होता है, क्योंकि सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटकर गुजरती है। हर परत पर यही प्रक्रिया हो रही है कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता चला जा रहा है। जिस भी परत पर ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, यानी इस परत पर जो एंगल आई है इट इज़ ग्रेटर देन सी। जो इस परत पर आकर के, जिस भी परत पर ये हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, वहीं पर क्या हो जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अब प्रकाश किरण जा रही है विरल से सघन की ओर। तो अब ये धीरे धीरे अभिलंब की ओर झुकती हुई, और जब व्यक्ति की आंख में, किसी भी पर्सन के पास पहुंचती हैं उनकी आंखों में, तो ये प्रकाश किरणें हमें कहाँ से आती वो होती हैं? नीचे से। यानी हमें उस वस्तु का इन्वर्टेड यानी
उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और जिस कारण हमें वहाँ पानी का आभास होता है, जबकि वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता। तो ये कहलाती है रेगिस्तान की मरीचिका, और इंग्लिश में कहते हैं इसको मिराज। मरीचिका इसीलिए क्योंकि भ्रम की स्थिति है, व्यक्ति लगातार पानी को ढूंढता हुआ घूमता रहता, दूर से दिखाई देता कि वहाँ पानी है, जबकि वहाँ दूर दूर तक ऐसा नहीं होता। गर्मी के दिनों में हम इसको अपने यहाँ भी देख सकते हैं। यदि किसी स्मूथ रोड पर, बहुत जून के महीने के आसपास हम देख सकते हैं, गाड़ी से बस से आप जा रहे हैं और कहीं रोड पर बहुत स्मूथ चिकनी रोड है, तो आपको वहाँ पर भी ऐसा आभास होगा कि सड़क गीली है, पानी है वहाँ पर। तो ऐसी इमेज तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन पानी का आभास होगा, और जैसे जैसे बस आपकी आगे चलती चली जाएगी वो पानी वहाँ नहीं होगा, वो और आगे दिखाई देना लगेगा। तो उसी प्रकार का भ्रम रेगिस्तान में होता है, जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, वो है ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, या इसको हम कहते हैं लूमिंग। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये भी अपना आप में एक प्रकाशिक भ्रम की घटना है, लेकिन ये ठंडे प्रदेशों, शीत प्रदेशों में होती है। ये हमें ऐसी जगह पर दिखाई देगी जहाँ नदियाँ, इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है कि बर्फ़ जम जाती है नदियों में। तो वहाँ ऐसी जगह पर हम देखें, मान लीजिए ये हमारा कोई जहाज है और ठंडा प्रदेश की हम बात कर रहे हैं चूँकि, तो यहाँ पर भी डिफरेंट लेयर्स, जो पृथ्वी वायुमंडल में वायु की परतें हैं, अलग अलग टेम्परेचर की होंगी। चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा शीत प्रदेश यानी पानी जम गया है, तो यहाँ पर लोअर जो ये इसके संपर्क में आने वाली वायु की परतें हैं बहुत ठंडी होती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो नीचे कैसी हैं ये परतें वायु की? सघन। और जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं वो होती चली जा रही हैं विरल, क्योंकि उनका ताप ऊपर बढ़ रहा है। जब यहाँ पर किसी ऐसे जहाज से हम लें, थोड़ा सा आकार में इसको छोटा ले लें, समझने में आसानी होगी। मान लीजिए यहाँ से ये चली है हमारी प्रकाश की किरण, तो ये चल रही है सघन से विरल की ओर। और जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, जो प्रकाश वो अभिलंब से दूर हट करके गुजरती है, तो सघन से विरल में जाने पर हर लेयर पर ये प्रोसेस हो रहा होगा, वो और ज़्यादा विचलित होती हुई गुजरेगी। जिस भी परत पर ये प्रक्रिया ऐसी होगी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, वहीं पर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और अब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक करके गुजरेगी, और जब ये यहाँ कहीं ह्यूमन आई में पहुँचती है, आप व्यक्ति की किसी आँख पर पहुँचती है, तो हमें ये इस तरीके से कहीं ऊपर अंतरिक्ष से आती हुई अनुभव होती है। और ऐसी स्थिति में हमें आभास होगा कि जो हमारा पानी का जहाज है वो हवा में उल्टा लटक रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो हमें ये नाव अंतरिक्ष में उड़ती दिखाई देती है, विपरीत या कहें इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इसकी इमेज हमें दिखाई देती है, जो कि सामान्य रूप से हम जानते हैं कि संभव नहीं है। तो ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी प्रकाशिक भ्रम की घटना है, और जिसे हम कहते हैं ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। तो एक बार ब्रीफ और समझ लीजिए इसका। ये ऐसी जगहों पर हमें घटना प्राप्त होगी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, पानी जम जाता है, और तो ऐसे ही किसी जगह पर हमने लिया है कि नाव और या जहाज़ लिया है, और यहाँ पर इसके पानी के ठंडे पानी या बर्फ़ के संपर्क में आने वाली वायु की परतें बहुत ठंडे कम ताप पर हैं, सघन हैं,
और ऊपर चलने पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जिस कारण वो परतें विरल होती हैं। जब ऐसी किसी जहाज़ से प्रकाश किरणें आ रही हैं तो वो सघन से विरल की ओर चलते हुए हर परत पर क्या होगा, विलंब से दूर गुजरेंगी, दूर हटेंगी, यानी ये कोण लगातार बढ़ता चला जाएगा। हर परत पर यही प्रक्रिया हो रही है। जिस परत पर ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, I इज ग्रेटर देन C, वहीं पर होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। और अब प्रकाश नीचे की ओर चलेगा, विरल से सघन की ओर, तो अभिलंब की ओर झुकते हुए। और जब ये किसी व्यक्ति की आंख में पहुंचता है तो ये प्रकाश किरणें हमें सीधी आती हुई नजर आती हैं ऊपर से अंतरिक्ष से, जहां हमें उस जहाज की इन्वर्टेड यानी उल्टी प्रतिबिंब दिखाई देता है और आभास होता है कि वो जहाज अंतरिक्ष में ऊपर है, आकाश में ऊपर है। जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो ये भी एक प्रकाशिक भ्रम की घटना है। इसे हम कहते हैं ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित। कुछ और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे। इनको तैयार करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कुछ और उदाहरणों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।